नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कांतु क्या भाष्य है? कौन सी पंक्ति? ऊपर से 24 पंक्ति शुरू हो गई है। ठीक है। कुछ मिला? आप तो अनशन पे रहते हो। शरीर मोटा हो गया इसलिए। अच्छा अच्छा। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 शंकर भाष्य आनंदगिरी टीका सहित पृष्ठ 292 शंकर भाष्य चौथी पंक्ति। यत्र पुनः विद्यायां सत्याम अविद्याकृतानेकत्वभ्रम प्राणं तत्केन कं पश्येत् इति कर्म संभवं दर्शयति। तत्वज्ञान का नाम ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है। विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया। भगवान शंकराचार्य महाभाग का वचन है मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तर नामक ग्रंथ में या प्रश्नोत्तरी नामक पुस्तिका में।
ब्रह्म विद्या सुलभ हो जाने पर अविद्याकृत अनेकत्व ब्रह्म विगलित हो ही जाता है, उसका सर्वथा उच्छेद हो ही जाता है। प्रहाण तत्केन कम पश्येत, किसके द्वारा किसको कौन देखे, केन कम किसके द्वारा किसे देखा जाए, अर्थात ग्राह्य ग्राहक भाव जो होता है वो भी तत्वतः विगलित हो जाता है। यह अभिप्राय कर्मा संभवम दर्शयति, ज्ञानोत्तर कर्म संभव नहीं है, इस तथ्य को श्रुति दर्शाती है। यह अभिप्राय तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। अगर स्वरूप को चिन्ह लिया, जान लिया, समझ लिया, बूझ लिया, कर्म हो सकता है, नहीं हो सकता। अर्थात लक्ष्यार्थ भूमि में जो आत्म तत्व है वह विक्रिय विज्ञान घन है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से सर्वथा विनिर्मुक्त है। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय, तत्वज्ञ के जीवन में बाहर से कर्म परिलक्षित भी हों तो भी दूसरे जो तत्वज्ञ हैं, तत्वज्ञ के कर्मों में अकर्म का दर्शन करते हैं कि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि विहीन होकर कर्म कर रहे हैं, इसलिए अभ्यंतर योग्यता के बल पर इनके कर्म अकर्म ही समझने योग्य। अकर्मणि च कर्मया, अंदर जो कर्तृत्व बुद्धि पाले हुए है, जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म है, लेकिन बाहर से अक्रिय परिलक्षित होने पर भी अभ्यंतर योग्यता के बल पर उसका कर्म भी कर्म ही मान्य है। तत्वज्ञ के जीवन में बाहर कर्म अकर्म विकर्म कुछ भी परिलक्षित हों, सर्वथा वर्तमानोपि संयोगी मयि वर्तते, तत्वतः वह सब अकर्म ही हो जाते हैं। अर्थात कर्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाने पर, भोक्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाने पर कर्म भी अकर्म, अकर्म भी अकर्म, विकर्म भी अकर्म ही। विनोबा जी ने विकर्म का अर्थ कर दिया, विनोबा भावे ने विशेष प्रकार का कर्म, लेकिन विकर्म का अर्थ होता है शास्त्र विरुद्ध कर्म, विकर्म। मौजी संत थे विनोबा जी, अपने ढंग से अर्थ कर लेते थे। यत्र पुनः विद्यायाम सत्याम अविद्याकृत अनेकत्व ब्रह्म प्रहाणम, अविद्याकृत अनेकत्व है वह ब्रह्मरूप ही है, विद्या के द्वारा उसका प्रहाण हो जाता है। प्रहाण माने उच्छेद हो जाता है। तत्केन कम पश्येत, इसके द्वारा कौन देखे, किसको देखे। क्रियाकारक फल तीनों की ब्रह्मरूपता का उसे बोध हो जाता है। अविक्रिय विज्ञान घन आत्म तत्व ही माया योग से क्रियाकारक फल त्रिविध रूपों में उल्लसित है। यह अभिप्राय। कर्मा संभवम दर्शयति,
तत्वज्ञान के अनंतर कर्म असंभव है। कर्म की वही स्वरूप ही चीज है। तुलसीदास जी ने इन सब तथ्यों को मानस में व्यक्त किया। तस्मात् जबकि बात ऐसी इसलिए अविद्यावद विषय ऋणित्वं कर्म संभवान्येतरत्र। जिनके जीवन में भी अविद्या शेष है, अर्थात ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व विज्ञान जिनको सुलभ नहीं हुआ है, वही ऋणी हो सकते हैं। ऋणदाता और ऋणी यह तो तभी संभव है जब विभ्रम हो। अनेकत्व की दशा में ही मैंने ऋण लिया, ऋण लेने वाला मैं हूँ, ऋणदाता हूँ, क्या ऋणिया है। ऋणित्व चाहे ऋषि ऋण हो, देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, तत्व के पर कोई ऋण प्राप्त नहीं होता। सर्वथा ऋण हो जाते हैं, ऋण रहित रहते हैं तत्व के। सामान्य व्यक्ति जो है मनुष्य, स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं, श्राद्धादि के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होते हैं, विधिवत विवाह करके संतानोत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। लेकिन तत्वज्ञ किसी ऋण से ऋणी नहीं होता, अर्थात एकत्व दर्शन के बल पर देवता पितर सब आत्मस्वरूप ही सिद्ध हो जाते हैं। नास्तिक आस्तिक के लक्षण एक जैसे हो जाते हैं। देव पितर सब पेट भीतर। और मैथिली में कहावत है, देव पितर सब पेट भीतर। नास्तिक का लक्षण हो गया। तत्व का लक्षण भी हुआ। देव पितर सब पेट भीतर। पेट का अर्थ क्या हुआ? तत्व ज्ञान में सब समा जाते हैं, न कोई देवता न कोई पितर अपने से भिन्न, न ऋण न ऋणी न ऋणदाता अपने से भिन्न, सबकी एक रूपता का ज्ञान हो गया। एतच्चोत्तरत्र व्याचिख्यास्यमाणैरेव वाक्यय विस्तरेण प्रदर्शयिष्यामः। यह कहा एतच्च उत्तरत्र, आगे जो प्रसंग श्रुति स्वयं प्रस्तुत करेगी, अर्थात ऋणित्व का विद्यावत विषयत्व होना। अभिप्राय क्या हुआ? जो विद्वान है, तत्वज्ञ नहीं है, वही ऋणी हो सकता है, तत्वज्ञ नहीं। इन तथ्यों का श्रुति आगे स्वयं प्रतिपादन करेगी। विस्तार पूर्वक उन वचनों के व्याख्यान के संदर्भ में हम उसे विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करेंगे। अभी सूत्र रूप में हमने तथ्य को ख्यापित किया है, भगवान शंकराचार्य ने लिखा। वाक्य विस्तरेण, विस्तर होलडाल को यूँ कर दें, बांध दें और फैला दें तो बिस्तर हो जाता है। विस्तर माने विस्तार। एक विद्यानंद विदेह थे, कायस्थ घर के, राजस्थान के। एक आर्य समाजी, वो स्वयं भी आर्य समाजी थे। आर्य समाजी सज्जन अजमल खां पार्क के पास रहते थे। उनके घर 1 महीना वो टिकते। प्रातः वो प्रवचन करते थे,
मैं किसी का श्रोता बैठ के होता नहीं, विद्यार्थी था, खड़े होकर सुन लेता। वे के पुलिस विभाग से अवकाश प्राप्त थे। वो कहते थे रात में 10 बजे के पहले बिस्तर नहीं खोलना चाहिए, जिसका बिस्तर हर समय बिछा रहता है वो निकम्मा होता है। फौजी व्यक्ति थे, पुलिस में या फौज में थे पहले। सोते समय ही बिस्तर खोले, बाकी बिस्तर बंद। वाक्य बिस्तर न प्रदर्शिष्यामः, बिस्तर माने विस्तार पूर्वक, विस्तरेण। अभी तो सूत्र रूप में कह दिया, संदर्भ स्वयं आगे है, अतः वहीं विस्तार पूर्वक इस तथ्य को उद्भाषित करूँगा। तद्यथे हैव तावत्, यहीं पर तद्यथा हैव तावत्, इस संदर्भ में तो सूत्र शैली में हम यही कहेंगे कि अथ यः कश्चित् अब्रह्मवित् अन्याम आत्मनो व्यतिरिक्ताम याम कांचित् देवताम उपास्ते, स्तुति नमस्कार याग बलि उपहार प्रणिधान ध्यानादिना उपास्ते, तस्या गुणभावम उपगम्य आस्ते। यह अर्थ हुआ। एक जगह ही सब संकलित करके बता दिया भाष्यकार भगवान। उपासना का प्रकार क्या है? उपास्य देव अतिरिक्त हैं, अन्य है, मैं अन्य हूँ। उपासना, उपास्य, उपासक, तीनों भेद जिसके जीवन में विगलित नहीं हुआ है। उपासना का प्रकार क्या है? शब्दों का संकलन बहुत दिव्य है। स्तुति, फिर नमस्कार, फिर याग, फिर बलि। बलि माने उपहार, भेंट, बलि। और यहाँ पर पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए अब अंतर भेद करना चाहिए। अर्थ में शंकराचार्य ने बलि उपहार दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। मुख्य और गौण की दृष्टि से बलि और उपहार में भेद कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रणिधान, प्रणिधान माने भक्ति, ईश्वर प्रणिधान, जैसे योग दर्शन माया। और ध्यान आदि भी है। यह हुआ। आदि में दंडवत ले लेना चाहिए, कीर्तन ले लेना चाहिए, परिक्रमा, यह सब का ग्रहण कर लेना चाहिए। यह सब उपासना के प्रकरण में है। आदिना उपास्ते, उपासना का अर्थ क्या है? उप, समीप, इष्ट उपास्य के समीप बैठने का नाम उपासना है। और बैठने के लिए जो विधि है, जिन सामग्रियों का, साधनों का आलम्बन लेने पर उपास्य का सामीप्य संभव है, वो सब भी उपासना के अंतर्गत है। स्तुति भी। एक आर्य समाजी पढ़ाते थे हम लोगों को गणित या क्या, शायद फिजिक्स पढ़ाते थे। सनातनियों के ईश्वर जो हैं स्तुति प्रधान हैं, स्तुति खूब पसंद करते हैं। अब उनको नहीं मालूम कि आर्य समाज में भी तो स्तुति है। ईश्वर को जो मानेगा वो स्तुति को मानेगा या नहीं।
अपने सिद्धांत का ज्ञान ना हो और आक्षेप कर दे तो व्यक्ति को मुक्ति खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। नमस्कार, स्तुति भी करें, प्रणाम भी करें। याग, अब ये 3 शब्द जो हैं, याग, बलि, उपहार, 3 शब्दों का प्रयोग किया। याग है साधन, सामग्री का नाम बलि है, निवेदन का नाम उपहार हो जाता है। लेकिन इन सब में दम्भ नहीं होना चाहिए, इसलिए रागान्वित होकर, आस्थान्वित होकर, भक्ति भाव से समन्वित होकर इन कार्यों का संपादन करना चाहिए। और ध्यान आदि ये सब। दक्षिण भारत में मैं यात्रा कर रहा था, कम्युनिस्टों का साम्राज्य था केरल क्षेत्र में। एक टीले पर कोई मंदिर था, 2 दिनों का भूखा था, गया। एक व्यक्ति उधर जो तहमत पहनते हैं, बहुत से व्यक्ति थे, लेकिन एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा झूम झूम के जो स्तुति कर रहा था वहाँ की भाषा में। हमने सोचा ये आस्तिक बहुत है, भगवान का दर्शन कर ही रहा था, मूल बात ही भूख बहुत लगी थी। भाषा की कठिनाई, उधर कुछ देना जानते भी नहीं, दक्षिण में लोग 2 दिनों का भूखा था, कमंडल आदि भी नहीं, कोई जलाशय मिल जाए तो पानी पीओ, नहीं तो प्यासे रहता था। उसके पीछे चल पड़ा, लगता है कि तुम हिंदी भाषी हो। हाँ, क्यों मेरे पीछे चल रहे हो? मैंने कहा कि झूमते हुए आप स्तुति कर रहे थे, मैंने समझा आप सबसे बड़े आस्तिक हैं। खूब हंसे। मूर्खता का परिचय मत दो, हमारे पूर्वज ब्राह्मण बड़े ही कूटनीतिज्ञ थे। काष्ठ, पत्थर, इन सब की मूर्ति बना करके यजमान को बटोरने की विधा उनके पास थी। उस विधा का मैं लाभ उठा रहा हूँ, हमको आस्तिक मत समझना। अगर 2 कदम भी हमारे साथ चले तो पुलिस को बुला करके जेल में डलवा दूंगा, पिटाई करवा दूंगा। हमने कहा यह आस्तिकता की पुल पट्टी है। इसलिए कहा, इसलिए गीता में तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, तीनों दम्भियों के द्वारा भी हो सकता है। क्यों पांडे जी, दम्भी इसमें माहिर होंगे या नहीं? धन्यवाद करने में। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न, प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे, सेवया यूँ भी कर देंगे पाँव। तो दम्भियों के द्वारा भी तीनों का संपादन हो सकता है। कौन कौन? प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न। लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, दम्भी से नहीं सच सकता, इसे अंतर्निहित योग्यता है। श्रद्धा पूर्वक क्या हो? दंडवत हो, तत्परता पूर्वक परिप्रश्न हो, सेवा पूर्वक, सेवा पूर्वक क्या हो? उधर क्या था? संयम पूर्वक सेवा हो। मुजफ्फरनगर में था, काली नदी की ओर घूमने जाता, शाम को एक ब्राह्मण पीछे लग जाते। हम थे, चिन्मयानंद सरस्वती जी थे। इतना बढ़िया गीता पर प्रश्न करता कि हम मुग्ध हो जाते। आज कोई प्रश्न करने वाला मिला। वृंदावन आदि में भी सुखताल में ही हम रहते, चलने की क्षमता थी तो चलते समय विचित्र सत्संग होता था। 8-10 व्यक्ति घेरे रहते थे, प्रश्न करते जाते थे, मैं उत्तर देता जाता था। पंडित ताराचंद ये सब
तो मैंने देखा कि इस व्यक्ति के पाँव लड़खड़ा रहे हैं। चिन्मयानंद जी महाराज से मैंने संकेत किया ये कुछ और व्यक्ति है। ऊपर से प्रश्न कर रहा थोड़ा आप आगे या पीछे हो जाइए। हमने कहा हाँ, आपका अंदर का भाव क्या है बताए। महाराज कर्ण पिशाची कैसे सिद्ध हो? हमने कहा भले आप कोई कल्पना कर सकता है कि गीता पर इतने अच्छा प्रश्न करने वाला व्यक्ति कर्ण पिशाची सीखने आया है मेरे पास। मैंने कहा भाई मैं क्या कर्ण पिशाची जानूँ, मैंने तो बचपन से भगवान की उपासना की, कर्ण पिशाची से हमारा कोई मतलब नहीं। तो फिर क्या हुआ, ऐसे करके वो फिर भग गए। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय, ये दम्भियों से नहीं बन सकता, लेकिन तद्विधि प्रणिपाते न दंडवत परिप्रश्न, प्रश्न की झाड़ी भी लगा सकता है दम्भी, अयों सेवा का अभिनय भी कर सकता है। यह कहा, इसलिए कह दिया स्तुति नमस्कार भी चाहिए, याग पूर्व रूप है, फिर बलि मध्यम रूप है, फिर उपहार। लेकिन इन सब के साथ भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति है तो भजनी का ध्यान भी होना चाहिए। यह आदि के द्वारा परिक्रमा है, कीर्तन है, यह सब। मैं पंडित गया प्रसाद जी के पास गया था गोवर्धन, उस समय दंडी स्वामी संभवतः था। मथुरा के कुछ भक्त उनके गोवर्धन गए थे दर्शन करने। मुझे तो वृंदावन आना था, मथुरा तक बस होती थी, फिर दूसरे बस से वृंदावन आना था। तो गया प्रसाद जी के यहाँ सबसे बढ़िया ढंग से कीर्तन में झूमता था। कीर्तन पूरा हो गया, फिर हम लोग बस से चले, हमको वृंदावन आना था। उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मजाकिया और धूर्त हमने देखा बस में। सबसे ज़्यादा मजाकिया और धूर्त वही था। और गया प्रसाद जी के सामने ऐसा कीर्तन करता था, लगा कि इससे बढ़िया भक्त नहीं होगा। हाँ, इतना उपद्रव उसने बस में किया कि हमने सोचा रे राम धूर्त शिरोमणि है। यह है, इसलिए दंभ का योग नहीं होना चाहिए, यह अभिप्राय है। एक कासगंज का व्यक्ति था, गया प्रसाद जी का सबसे कृपा पात्र लाला था बनिया। गया प्रसाद जी किसी स्त्री से बात नहीं करते थे। पंडित गया प्रसाद जी पर्दा टांग देते थे, लेकिन उस सेठ को छूट थी, उसकी पत्नी से बात करते थे पर्दा टांग के। एक दिन पाला पड़ गया उस सेठ से हमारा। मैं तो सेठ राजनेता सेठ इन सबसे करोड़ों किलोमीटर दूर रहता हूँ, तभी प्रसन्न भी रहता हूँ। हाँ, उस सेठ ने क्या कहा, हमारे गुरु जी का कल के पत्थर है, सबसे जो घना भक्त था वो उसके ये वाक्य हैं थे। गुरु जी को कुछ होश नहीं है, पता नहीं है कि अमुक सब्जी का सीजन है या नहीं। लौकी की सब्ज़ी पाऊँगा, टमाटर की सब्ज़ी पाऊँगा। अब मैं झोला लेता हूँ, दिल्ली दौड़ता हूँ, कहाँ दौड़ता हूँ। उन दिनों फ्रिज आदि की बात नहीं थी। अब गुरुजी के सेवा में परेशान हूँ, भगवान बचावे ऐसे गुरु से। हमने सोचा प्रमाण पत्र लेने के लिए सबसे मेरा घना भक्त यह है, वहाँ ऐसे बिल्ली जैसे बना रहता था, कांपता रहता था, महाराज जो आ गया जो आ गया। एकांत को उसने कहा ऐसे गुरु से भगवान ही बचा। उनको कुछ पता नहीं इस समय टमाटर के सीजन है या नहीं, लौकी के सीजन है या नहीं, टिंडा के सीजन है या नहीं। हमारा नाम लेकर जब वो सब्ज़ी बने तो अच्छा, हम महाराज मैं दौड़ता रहता हूँ दिल्ली कहाँ कहाँ।
भगवान बचावे ऐसे गुरु से। तो इसलिए बड़ी विकट बात है, अंदर भक्ति और ध्यान हो, नहीं तो दम्भी लोग जो है बहुत बढ़िया कर लेते अपने नमस्कार ये सब। हाँ, पहला राजस्थानी तो ऐसे महाराज में बढ़िया लोग प्राय ऐसे एक साथ 10 को प्रणाम कर महाराज, समझ जाते कि कुछ नहीं इसमें दम, वो दम कहते थे ना, प्रणाम 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 सेठ लोग प्राय ऐसे प्रणाम करते, प्रणाम 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 प्रणाम, वहाँ अंदर से कुछ हम लोग बचपन के बाबा हैं ना, तो इसलिए बचपन के बाबा होने से ये राजनेता बनियावादी कोई ठग नहीं सकते। अथ या कश्चित अब्रह्मवित् अन्याम आत्मनो व्यतिरिक्ताम याम कांचित देवताम उपास्ते स्तुति नमस्कार याग बलि उपहार प्रणिधान ध्यानादिना उपास्ते। वही का सूत्र वाक्य लिखा, फिर भाष्यकार भगवान ने स्वयं उसकी व्याख्या भी कर दी। अब्रह्मवित्, जिसने ब्रह्म को नहीं जाना, आत्मस्वरूप नहीं पहचाना, अन्याम आत्मनो व्यतिरिक्ताम, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को, काचित देवताम, संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग, उपासते उपासना करता है। उपासना के प्रकार क्या हैं? स्तुति, नमस्कार, याग, बलि, उपहार, प्रणिधान और ध्यान, यह सब आदि, परिक्रमा आदि ले लेना चाहिए, नाम संकीर्तन लेना चाहिए। तस्या गुण भावम उपगम्य आस्ते, यह कहा। गुण भावम, उससे उपास्य देवता हैं, गुण भाव को, दास्य भाव को प्राप्त होकर रहता है। ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, यह सब मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, तुलसीदास ने लिखा। हनुमान जी ने संगत लगा दी। राम जी कौन? मैं राम जी के बारे में कहा, देह दृष्टि से मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, हनुमान जी ने कहा। वैसे उपासना की दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं अंश हूँ। सच तत्व दृष्टि से अगर बात करें तो जो आप हैं वही मैं हूँ। हनुमान जी ने तीनों भाव व्यक्त किया। देह बुद्धि से आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। वैसे आप अंशी हैं, उपासना की दृष्टि से मैं अंश हूँ। वस्तुता ज्ञान, तत्व ज्ञान की दृष्टि से तो जो आप हैं वही मैं हूँ, कोई भेद नहीं है। या कश्चित अब्रह्मवित् अन्याम आत्मनो व्यतिरिक्ताम याम काचित देवताओं उपासते, जिस किसी देवता की उपासना पंचदेव और उनके विविध अवतार यह उपासना करता है। उपासना के प्रकार क्या हैं? स्तुति के द्वारा, नमस्कार के द्वारा, याग के द्वारा, बलि के द्वारा, उपहार के द्वारा, प्रणिधान के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा। यह तस्या गुण भावं उपगम्य आस्ते, उसके जीवन में तो गुण भाव, गौण का अर्थ होता है गुण के आधार पर, गौण और मुख्य, अर्थात अपने इष्ट को आत्मस्वरूप नहीं समझता है, और जो जिस देवता की उपासना करता है वो देवता उसे पशुतुल्य बनाकर उसका उपयोग करते हैं। जैसे पशुपाल पशु का उपयोग कर लेता है, खूब भोजन वोजन दिलवा देते हैं,
धन आदि दिलवा देते हैं, संतान आदि उत्पन्न करा देते हैं, लेकिन अपने चंगुल से मुक्त नहीं होने देते। हमारा पशु बन के बने रहो, हमको भेंट पूजा देते रहो, हम तुम्हारा योगक्षेम वहन करते रहेंगे। यह स्तुति, नमस्कार, याग, बलि, उपहार, प्रदान, ध्यान आदि के द्वारा गुण भावं उपगम्य आस्ते यह हुआ। गुण भाव का आलम्बन। ह्यन्यो सावनात्मा मत्तः पृथक अन्योहम अस्मि अधिकृता मयात्मा ऋणिवत् प्रतिकर्तव्यम इत्येवं प्रत्ययः सन् उपास्ते न स इत्थं प्रत्ययो वेद विजानाति तत्त्वं न स केवलम् एवं भूतो अविद्वान् अविद्यादिदोषवान् एव किं तर्हि यथा पशुर्गवादि वाहन दोहनाद्युपकारैः उपभुज्यत एवं स अनेकोपकारैः उपभोक्तव्यत्वात् एकैकेन देवादीनां यक। वह व्यक्ति कैसा है? अविद्याकृत जो वर्णाश्रम भेद है, व्यवहार संचालन के लिए उपयोगी है, लेकिन जिसकी यहीं तक सीमा है, वह मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं किंकर हूँ, मैं उपासक हूँ, देवता मेरे उपास्य हैं, इस प्रकार से अहमिति से संपन्न है, अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि से संपन्न है। मयात्मा ऋणवत् प्रतिकर्तव्यम, और मैं तो ऋणी हूँ, ये जो देवता हैं ये हमारे योगक्षेम को वहन करने वाले हैं, इस प्रकार की भावना से युक्त है। मेरा काम है ऋण चुकाऊँ। एवं प्रत्यय सनुपास्ते न स इत्थम प्रत्यय वेद विजानाति तत्त्वं न स केवलम एवं भूतो अविद्वान अविद्यादिवान। वह सर्वात्म भाव से संपन्न नहीं है, अधिभूत अध्यात्म दैव और जीव रूप से ब्रह्म तत्व ही उल्लसित है। मायाकृत जो भेद व परमार्थ सिद्ध नहीं है, इस प्रकार से अविद्यादि दोष से युक्त होने के कारण वास्तव में वह अविद्वान ही है, तत्ववेत्ता नहीं है। यह कहा तो कैसा है? यथा पशुर्गवादिर्वाहन दोषा वाहन दोहनादि उपकारे उपभुज्यता एवं स इत्याद्यनेकोपकारैः उपभोक्तव्यत्वात् एकैकेन देवादीनां। जिस प्रकार पशु, गाय, बैल, ऊँट इत्यादि दोहन के भी काम आते हैं, दूध भी दें, ऊँटनी दूध देती है, और बैल इत्यादि हल इत्यादि में काम देते हैं, गाड़ी चलाने में काम देते हैं, ऊँट भी सामान ढोने में काम देता है। उपकारों से काम के लिए काम सिद्ध करते हैं। ऐसे ही क्या हुआ फिर? विविध प्रकार के देव निमित्तक जो याग होते हैं, ऐन्द्र इत्यादि, एक एक देवता को भोग्य होने के कारण पशुतुल्य है। देवता समझते हाँ मेरा ये वाहन है, मेरे लिए बस सामग्री
लाता है, हम तक पहुंचाता है। देवता भी समझते हैं यह जो मेरा यजमान है ये पशुतुल्य है, इसका हम दोहन करें, इसके द्वारा प्राप्त सामग्री का हम उपभोग करते रहें, कुछ दाना इसको फेंक दें, उसे संतुष्ट होकर जीवन यापन करता रहे। इस प्रकार से देवताओं का उपभोग्य बन जाता है, वह पशु के समान बन जाता है, पशुतुल्य हो जाता है। वही फल देने वाले कर्मों में अधिकृत है। याग आदि से जो फल प्राप्त होने वाले हैं उन कर्मों में अधिकृत। तत्वज्ञ किसी कर्म में अधिकृत नहीं। कर्म अकर्म विकर्म सबसे अतिक्रांत, सर्वात्म भाव संपन्न सच्चिदानंद स्वरूप ही स्वयं को समझता है। वेद बुद्धि उसके जीवन में विगलित हो गई होती है। अतः पशुरिव सर्वार्थेषु कर्मसु अधिकृत इत्यर्थ है। एतस्य ह्यविदुषो वर्णाश्रमादि प्रविभागवतो अधिकृतस्य कर्मणो विद्या सहितस्य केवलस्य च शास्त्रोक्तस्य कार्यं मनुष्यत्वादिको ब्रह्मांत उत्कर्षः यह हुआ। जो एतस्य ही अविदुषः, ऐसा यह जो अविद्वान है, अविद्वान का अर्थ भगवान शंकराचार्य महाराज जो विद्या शब्द का प्रयोग करते हैं तत्वज्ञान के अर्थ में, भले ही वो वेद पाठी हो, वेदों का अर्थ भी कर ले, लेकिन तत्वज्ञान विहीन जब तक होता है व्यक्ति तब तक अविद्वान ही होता है। एक तरह से ही अविदुषा, यह जो अविद्वान है यह अर्थ हो। वर्णाश्रमादि प्रविभागवतः, वर्ण आश्रम इत्यादि प्रविभाग से युक्त है। कोई वर्ण को न मानेगा तो अभी मानेगा तो मनुष्य तो हूँ ही, ऐसा मानेगा। इस प्रकार से वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर ही अहमिति जिसके जीवन में प्राप्त है। धन वैभव आदि को लेकर अहमिति प्राप्त है। धन की न्यूनता हो गई तो निर्धन में हूँ। इस प्रकार से बाह्य सामग्री और शरीर की स्थिति को लेकर जिसके जीवन में अहमिति की अभिव्यक्ति होती है। अधिकृत से कर्मणो विद्या सहित से केवल से शास्त्रोक्त से कार्य मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष है, यह हुआ। विद्या का अर्थ यहाँ पर है उपासना। विद्या ईशावास्योपनिषद में विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयगम सह, अविद्या का अर्थ है ईशावास्योपनिषद में कर्म, विद्या का अर्थ है उपासना। कर्म और उपासना का सहानुष्ठान, समुचित अनुष्ठान संभव है, क्योंकि दोनों ही कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक संभव है। लेकिन कर्म और विद्या का अर्थ अगर तत्वज्ञान करेंगे तो दोनों का क्रम समुच्चय संभव है, ससमुच्चय संभव नहीं। क्रम समुच्चय में भी ज्ञानोत्तर कर्म संभव नहीं है। ज्ञानोत्तर तो कर्म ही हो जाता, पहले कर्म फिर उपासना। इधर ज्ञान कर लेंगे ब्रह्म विद्या का तो कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, शिव पुराण। अब तिलक जी आदि ने परंपरा से अध्ययन नहीं किया था, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक में उन्होंने बहुत बल देकर कहा तत्वज्ञों को भी कर्म करना ही चाहिए, तत्वज्ञों का दायित्व है क्यों कर्म करें। भगवान ने कहा यदि हम न वर्ते हम जात कर्मण्य तंद्रता, लोक संग्रह के निमित्त, लेकिन यह नहीं कि तस्य कार्यम न विद्यते, यह भी तो भगवान ने कहा। तत्वज्ञ का कुछ कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य नहीं रहता। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते।
आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट का कोई कर्तव्य नहीं। आत्मरति का अर्थ क्या हो जाएगा? अनात्मरति से उपरत, नहीं तो कर्म कर्तृ दोष की प्रसक्ति होगी। स्वयं ही रति, कर्ता स्वयं ही रति का विषय, व्याकरण के अनुसार कर्म कर्तृ दोष की प्रसक्ति हो जाएगी। अतः आत्मरति का अर्थ होता है अनात्मरति से उपरत। आत्मतृप्त का अर्थ होता है अनात्म वस्तुओं की प्राप्ति, अनुकूलता से तृप्त न होने वाला। आत्मनिर्भर संतुष्ट, यह अर्थात सर्वथा निरपेक्ष, अनात्म वस्तुओं से अतिक्रांत निरपेक्ष। विद्या सहित से केवल से शास्त्रोक्त से कार्य मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष है। अगर उसने किया, केवल कर्म किया, कर्मणा पितृलोक, कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पर विद्या का अर्थ हो जाता है उपासना। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, विद्या का अर्थ है ईशावास्योपनिषद में अविद्या कर्म। कर्मोपासना का समुच्चय संभव है, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक ही उपासना भी संभव है, कर्म भी संभव है। विभाजक रेखा होने पर भी वस्तुतः उपासना भी कर्म ही है, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक ही जैसे कर्म का अनुष्ठान संभव है, वैसे उपासना का अनुष्ठान भी संभव है। विद्यांच अविद्यांच यस्तद्वेदो भयध्वंसः अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते। यह हुआ। हाँ, गणपति जी महाराज जी के जगत में जो कर्म और उपासना जो देखी जाती है, इसको कैसे? कर्म उपासना फिर क्या हुआ? आपके जीवन में कर्म उपासना माने तत्वज्ञ थे या नहीं, ये पूछ रहे क्या? तो फिर तत्वज्ञ है, लेकिन कर्म भी है, उपासना भी थी। फिर शंकराचार्य सुनिए, एक एक वैष्णवाचार्य ने या अन्य उपासकों ने जो उनके उपास्य थे उन्हीं की स्तुति लिखी। शंकराचार्य जितने देवी देवता सनातनियों के सबकी स्तुति लिखी या नहीं। एक विचित्र बात है, एमएससी किसी ने पास कर लिया तो वो कह देगा कि अब मैं चूँकि एमएससी हो गया इसलिए प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक सब तोड़ दो। कहेगा क्या? जो अतिक्रांत हो गया, एमएससी हो गया, आचार्य हो गया, और नीचे की कक्षा में उसकी गति होगी या नहीं? वही तो कर्मोपासना तो खूब महाराज करते थे। एक एक भगवान का नाम लिया, सूर्य का बिलखते हुए दंडवत करते सूर्य भगवान। शालग्राम का पूजन, नर्मदेश्वर का पूजन, रात्रि में फिर पार्थिव लिंग का पूजन। उससे क्या बिगड़ जाता काम? एक ने कहा, स्वामी करपात्री जी वैष्णव लगते हैं। तो महाराज ने कहा, मेरे बाप पिता वैष्णव, मेरी माता वैष्णव, मैं वैष्णव, ये भी कोई गाली है क्या? किसने कहा कि भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए? फिर ये कहा, मैं रामराज परिषद को बना के रामराज का प्रचार करता हूँ, इस पर तुम आपको आक्षेप करना चाहिए था। और आक्षेप करने के लिए भगवान ही तुमको मिल गए। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में आपके प्रश्न का उत्तर है सर्वेशा मदुपासनम। सर्वेशा माने ब्रह्मचारी हो तो, गृहस्थ हो तो, वानप्रस्थ हो तो, सन्यासी हो, मेरी उपासना सबके लिए विहित है। कहाँ लिखा? 11 स्कंद भागवत में सर्वेशा मदुपासनम। भगवान की उपासना से ही विरक्त हो जाए, बाहर से उपासना न करें, जड़ भरत इत्यादि,
तो भी कोई बात नहीं, अब करे तो कोई हानि थोड़े हो जाएगी। बहुत बढ़िया। इसने गाली दी है दासबोध समर्थ रामदास ने। अरे तुम मेरी उपासना देख के कटाक्ष करते हो, भोजन पे कटाक्ष करना चाहिए कि तत्वज्ञ होकर भोजन क्यों करते हैं, सोते क्यों हैं, और किसी चेष्टा पर तुमको कटाक्ष करने का अवसर नहीं मिला। भगवान की उपासना करता हूँ, इसी पे तुमको कटाक्ष करने का अवसर मिल गया। विचित्र बात हुई है ना। और सोते समर्थ रामदास ने कहा मैं सोता हूँ, भोजन करता हूँ, इन सब पर कटाक्ष करने का अवसर नहीं मिला। मैं उपासना करता हूँ, इसी पे कटाक्ष करने का अवसर मिल गया। पूज्य गुरुदेव ने कहा प्रश्न ये करना चाहिए था ना, आक्षेप कि सन्यासी होकर रामराज प्रसाद का क्यों प्रचार करते हैं, ऐसा प्रश्न करना चाहिए था। प्रश्न का विषय यही है कि उपासना क्यों करते हैं। करते भी थे वो। हाँ, ये सब करते भी थे। कौन? मैंने उस समय महाराज को लेकर बहुत से ऐसे थे, करते थे। काशी में लोगों ने कहा करपात्री जी का अभियान, महाराज ने हमसे कहा देखो सन्यासियों ने टिप्पणी किया करपात्री जी का अभियान। मेरा अभियान राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करना, करपात्री जी का अभियान है, वो जाने। हमारा कोई ऐसा अभियान नहीं है। काशी के संतों ने उन समय कहा। अब कोई कहे कि निश्चलानंद का अभियान भारत हिंदू राष्ट्र हो, अखंड हो, हमें क्या लेना देना। ये सब। लेकिन प्रसन्नता किस बात को लेकर है मालूम? बात क्या होगा गले में? प्रसन्नता इस बात को लेकर मुझे कभी कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि बहुत कुछ कर लेता अगर लोगों ने साथ दिया होता था। क्या ऐसा क्यों? जिससे भगवान को जो काम कराना होता है उस कार्य में जिनकी जब जब सहभागिता हो ऊपर से ही आते हैं। अगर कोई कहे कि मैं बहुत कुछ कर लेता, अगर कोई साथ देता तो, या ऐसा नहीं। जिस व्यक्ति से भगवान को जितना काम कराना होता है, भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो ब्रह्मलोक में ही गोष्ठी होती है ही नहीं। वो जामवान कौन बनेंगे, वो कौन बनेंगे, शिव जी हनुमान बनेंगे, ऐसा होता है नहीं। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति से भगवान को जो काम लेना होता है, या भगवान को स्वयं अवतार लेके जो काम करना होता है, उसके पूरक व्यक्ति। जब सुग्रीव को मिलना था सुग्रीव मिल गए, हनुमान जी को मिलना था हनुमान जी मिल गए, जब विभीषण को मिलना था तब विभीषण मिल गए, जब विश्वामित्र को मिलना था विश्वामित्र मिल गए। क्या कोई स्वयं ढूंढ लेते हैं, गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरे निश्चर। कोई स्वयं भगवान के पास चले जाते हैं, कोई भगवान ही स्वयं को ढूंढ लेते हैं। दोनों ढंग। अब ये तो बचपन में मेरे पास आ गए थे, हम कहाँ ढूंढने गए। कोई स्वयं आके जुड़ जाते हैं, कोई यात्रा करने में चलते फिरते मिल जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जब मिलना है, जिससे ईश्वर को जो काम कराना है, वो तो मिलेगा ही, करेगा ही। इसलिए चैन की बांसुरी बजाते हैं। 50 व्यक्ति तो नहीं, 5-7 व्यक्ति भारत में हैं। हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। हम RSS वालों का स्वभाव है, जो हमारे गुरुदेव की योजना होती थी लपक लेते थे। अब हिंदू राष्ट्र की योजना लपक ली। हम प्रसन्न रहते हैं, हमें कोई कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? जितना कार्य मुझसे भगवान को कराना है उसमें उतना होगा ही, और नहीं कराना है तो लाखों सहयोगी हो जाएं फिर भी नहीं होगा। अब कितने टांग कोई खींचे, कराना है तो हो ही जाएगा। किसी का अपमान नहीं, किसी कैसे को असंतुष्ट नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? यही हुआ।
कर्म उपासना, कर्मण्य कर्मया पश्येत, ये तो ये क्या हुआ? अर्जुन को तो गीता सुनने के बाद हजारों व्यक्तियों के गले काटने पड़े, उतना काम तो क्या काटने पड़े। इसलिए यह तो क्या है, अतः पशुरिव सर्वार्थेषु कर्मसु अधिकृत इत्यर्थ। पशु के समान ही जो तत्वज्ञ होता है वर्णाश्रमोचित कर्मों में अधिकृत माना गया है, वही धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की किंकर्ता को पालता भी है, यह अभिप्राय हुआ। पशु सादृश्यम दर्शन वाक्याक्षराणी व्याकरति यथेति, यही कहा। यथा स्वयं कह दिया शंकराचार्य ने। एतस्य ही अविदिशो वर्णाश्रमादि विभागवतो अधिकृतस्य कर्मणो विद्या सहितस्य केवलस्य च शास्त्रोक्तस्य कार्यं मनुष्यत्वादिको ब्रह्मांत उत्कर्षः, यह हुआ। जो विद्वान होता है वर्णाश्रमादि विभाग से संपन्न होता है, तद अनुकूल कर्मों में स्वयं को अधिकृत मानता है, विद्या सहित माने उपासना सहित कर्मानुष्ठान करता है, या केवल शास्त्र सम्मत कर्मों का ही अनुष्ठान करता है। उसको क्या होता है? कर्म उपासना के तारतम्य से मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष है। उत्कर्ष नीचे नहीं, उत्कर्ष मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा जी के पद तक की प्राप्ति हो जाती है कर्मोपासना के तारतम्य से। तैत्तरीय उपनिषद आदि के अनुसार अपकर्ष तो नीचे हुआ, उत्कर्ष मनुष्य बीच में है, मर्त्यलोक कब है, कहाँ है? बीच है। अतल वितल तलातल सातल महातल पाताल नीचे के लोग हैं, लोग ऊपर भुवा स्व महा जन तपा सत्यम, ये ऊपर के लोग हैं। यही कहा मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष, मनुष्यत्व इत्यादि से लेकर ब्रह्मांत माने ब्रह्मा जी के पद तक उत्कर्ष होता है। आज देवराज इंद्र के पद पर जो प्रतिष्ठित है, इसी बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कभी मर्त्य लोक में सतकुल में उसका जन्म हुआ था और उसने विधिवत अपने अधिकार की सीमा में अश्वमेध यागों का अनुष्ठान किया निर्विघ्नता पूर्वक, जिसके फलस्वरूप देह त्याग के बाद उसे देवराज इंद्र का पद प्राप्त हुआ है। कोई व्यक्ति जिसने विधिवत कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान किया, अहंग्रह उपासना जिसकी परिपुष्ट हो गई, वो देह त्याग के बाद ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त हुआ। इसमें शंकराचार्य ने उदाहरण दिया है, कोई खूंटी गाड़ दें या कोई वृक्ष को 5-7 व्यक्ति दौड़ लगावें, उस वृक्ष को छूने के लिए या व्यक्ति को छूने के लिए खूंटे तक पहुंचने के लिए, उस रेस में जो सबसे आगे बढ़ गया वो सफल हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी के पद प्राप्त करने के लिए 5-7 व्यक्तियों ने मान लो प्रयास किया, जिसकी उपासना सर्वोत्कृष्ट होगी उसको ब्रह्मा का पद मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। एक ब्रह्मांड में तो कई ब्रह्मा होंगे, ऐसे ही। मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष, तैत्तरीय उपनिषद में मनुष्य से उत्कृष्ट कौन हुआ? मनुष्य गंधर्व, उससे उत्कृष्ट कौन हुआ? देव गंधर्व। इस प्रकार देवताओं में उत्कृष्ट कौन हो गए? इंद्र। इंद्र से उत्कृष्ट कौन हो गए? बृहस्पति। देवगुरु कौन है? बृहस्पति। अब बृहस्पति से उत्कृष्ट कौन हो गए? ब्रह्मा जी।
बृहस्पति, विराट, विराट का नाम ही बृहस्पति है, हिरण्यगर्भ का नाम ही ब्रह्मा। बहुत ऊंची बात है। क्या यजमान उसी को ऊंचा मानता है जो समृद्धि में भी उससे ऊपर हो। नहीं तो कंगले ही समझ लेता। क्या बृहस्पति जी का यजमान कौन है? पंडित जी बताए। देखो वो, हाँ ठीक है, बृहस्पति जी का यजमान इंद्र हो गए। वैभव में पद में इंद्र बड़े हैं या बृहस्पति? तब झुकते हैं, नहीं तो गुलाम ही समझ लें। पंडित जी फिर कभी आना, आज समय नहीं। पंडित जी ज़्यादा देर मत लगाना, 5-7 मिनट में कर्म कांड करा देना। इससे शिक्षा मिलती है नहीं। इंद्र की अपेक्षा वैभव किसके पास है? बृहस्पति जी के पास। तपोबल से इंद्र से ऊंचा पद किसको प्राप्त है? बृहस्पति जी को। तो यजमान से विद्या वैभव में क्या हो? उत्कृष्ट हो, तब यजमान गिनता है, नहीं तो कंगले समझते हैं यजमान। हुआ या नहीं? पुरोहित होने योग्य कौन है? जिसकी उपासना, जिसका वैभव यजमान से उत्कृष्ट हो। इंद्र के पुरोहित कौन है? लो जी, उधर शुक्राचार्य, इधर बृहस्पति, दोनों में अगर लाभ डांट हो तो समझी कैसे हो जाए? देवयानी और कच्छ। ऊपर से लाख डांट परिलक्षित होने पर भी सचमुच पर लाख डांट हो। कहो हरियाणा वाले क्या कहा, अब इनकी भाषा सुनो। हाँ, इंद्र और बृहस्पति का, इंद्र बृहस्पति का, बृहस्पति गुरु जी, हाँ, वो उनको अपने से बड़ा समझते क्योंकि वो पैसे में भी, ज्ञान में भी, अध्यात्म में बड़े हैं। अध्यात्म में बड़े हैं, ठीक है भाई, ठीक कहा। सकूटर, सकूल हैं। सकूटर कहाँ है? सकूल, ठीक है। स्कूटर, पंजाब वाले पढ़ा, स्कूटर को क्या कहेंगे? सकूटर, स्कूल को सकूल, ठीक है। अध्यात्म, ठीक है। बहुत बढ़िया हुआ ना। मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष है। मनुष्यत्व से लेकर के ब्रह्मा जी के पद तक का उत्कर्ष प्राप्त करता है। किसके फलस्वरूप? कर्मोपासना के फलस्वरूप। कहाँ लिखा है? तैत्तिरीय उपनिषद में। मनुष्य की अपेक्षा मनुष्य गंधर्व, मनुष्य होते हुए जो गंधर्व, वह मनुष्य गंधर्व हैं। मनुष्य गंधर्व की अपेक्षा देव गंधर्व होते हैं। ब्रह्मा जी समष्टि में हिरण्यगर्भात्मक हैं, तो और उनसे अवर देखें तो फिर बृहस्पति जी विराट हैं, और बीच में इंद्र रह गए। अग्नि आदि देवता, वरुण आदि भी समष्टि में हम लोगों को दृष्टिगोचर होते हैं, उनकी अनुगति है सर्वत्र। तो ऐसे ही इंद्र के स्वरूप को समष्टि में उनका जो व्यापक स्वरूप होगा या आदि भौतिक स्वरूप होगा, उसको क्या मानेंगे? अपने जीवन में इंद्र कौन हुए? हाथ के देवता कौन है? तो केवल हाथ के अधिदेव हैं। अग्नि एक वाक के अधिदेव हैं, लेकिन अधिभूत में भी अग्नि है, वरुण है, इन सबको दिक है, इन सब की प्राप्ति। ऐसा है कि पृथ्वी भूदेवी कब कहेंगे? पृथ्वी देवी है, आदिदेवी स्वरूप मान। तो इसीलिए अधिदेव की दृष्टि से सब विग्रह युक्त होते हैं। हाँ, वही अधिदेव हो गए। लेकिन पृथ्वी देवी प्रकट हो तो साकार होकर क्षेत्रफल बाहर से मालूम पड़ेगा, पृथ्वी का अधिक या भूदेवी का अधिक? पृथ्वी का अधिक मालूम। यही हुआ ना, अधिदेव की विशेषता होती है, तभी तो विराट रूप हुआ ना भगवान श्री कृष्ण का। देखने में परिच्छिन्न, वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं। लाला के मान नहीं सकी यशोदा मैया, रस्सी से छोटी पड़ गई।
इसलिए प्रातिथिक अधिदैव माने भगवान शंकराचार्य ने लिखा अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, जीव और ईश्वर ब्रह्म। इसमें चेतन की गणना, प्रथम चेतन कौन है? आरोह क्रम से अधिदैव। अधिभूत को चेतन नहीं मानेंगे, अध्यात्म को चेतन नहीं मानेंगे, अधिदैव से चेतन की गणना प्रारंभ होती। इसी को तुलसीदास ने लिखा विषय करण फिर सूर्य माने अधिदैव देवता। चेतन की गणना अधिदैव से होती। उससे ऊपर कौन हो गया? जीव। क्यों? जीव ही कर्मोपासना के, यहाँ कहा ना ब्रह्मा तक हो जाएगा। कर्मोपासना के फलस्वरूप को जीव ही देवता बनता है। तो औपाधिक धरातल पर भी जीव का जो अपना स्थान है अधिदैव से ऊंचा है। और अगर वह मनुष्यत्वादी अभिमान को लिए हुए है तो अधिदैव से नीचा हो गया। इसलिए कहा, ये जिज्ञासा आई, जैसे अग्नि का अपना आधिदैविक स्वरूप है और आदि भौतिक स्वरूप भी उनका दृष्टिगोचर है, ऐसे वरुण का काम इत्यादि जो देवता माने गए हैं उनका आधिदैविक स्वरूप है, व्यापक रूप से वो व्याप्त हैं। वायु का आधिदैविक स्वरूप और आदि भौतिक स्वरूप हम लोगों के अनुभव में आता है। तो ये नीचे के जो अवर देवता हैं, इंद्र से जो अवर हैं और फिर इंद्र से जो पर है बृहस्पति का विराट के रूप में, ब्रह्मा जी का आधिदैविक स्वरूप होते हुए भी हिरण्यगर्भ के रूप में पूरा ब्रह्मांड में। तो वरुण कौन हो गए? जल के देवता हो गए। हाँ। अश्विनी कुमार कौन हो गए? पृथ्वी के देवता हो गए। हाँ जी हाँ। और अग्नि के देवता कौन हो गए? अग्निदेव अग्नि हो गए, प्रकट ही होते हैं। तो अधिभूत और अधिदैव दोनों स्वरूप जो है, जैसे हमारा आपका विग्रह ये है, असली अधिदैव का विग्रह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हाँ, तो ऐसे ही इंद्र का क्या होगा? आधिदैविक स्वरूप तो वर्णन में आता है, तो आदि भौतिक स्वरूप क्या इंद्र का कोई नहीं है? आदि भौतिक स्वरूप क्यों नहीं होगा? देवराज हुए ना। हाँ। तो देवराज देवता कौन कौन हुए? जो देवता हैं अग्नि इत्यादि, उन सबके प्रमुख होंगे। प्रमुख हो गए। फिर तो अग्नि इंद्र जीव के स्थान पर हो जाए क्या? इंद्र माया भी पूर्वरूप यते, वहाँ इंद्र तो परमात्मा का नाम। यहाँ पर अगर क्या कहना चाहें, वरुण हो गए, कुबेर हो गए। अब वो एक विचित्र बात है ना, आँख के देवता कौन हो गए? सूर्य। करोड़ों प्राणी नेत्र युक्त हैं, तो नेत्र करोड़ हो गए या सूर्य करोड़ हो गए? नेत्र। तो अधिदैव एक हुआ या नहीं? ऐसे ही वाक के देवता कौन है? अग्नि। अब करोड़ों जीव हैं, वाक संपन्न देवता एक हो गए। अध्यात्म में भेद होने पर भी, अधिभूत में भेद होने पर भी अध्यात्म में भेद नहीं होता है। अध्यात्म में भेद होने पर भी अधिदैव में भेद नहीं होता। फिर समष्टि दृष्टि से अधिदैव में भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं होता। फिर जीव में भेद होने पर भी जगदीश्वर में भेद नहीं होता। अब यहाँ कहेंगे इंद्र कौन है? इंद्र का कौन अधिदैव? किस वस्तु को लेकर इंद्र कहेंगे? उनका आदि भौतिक जो है विद्यमानता यहाँ कैसे देखेंगे? हाँ, तो उसमें क्या करेंगे फिर? अव्यक्त किसको कहेंगे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अरे राम, एक जगह रखने से हो गया। ओहो, यही इंद्र आ गए। इंद्र सवार हो गया अंगूठे पर एक जगह। वर्षा के देवता। अब प्रश्न उठा कि पूजा किसकी बंद करवा दी श्री कृष्ण ने? तो वरुण देवता हुए या इंद्र देवता हुए? वहाँ तो इंद्र ही है, वर्षा के का भी अधिदैव इंद्र ही है। वर्षा के देव वरुण से, वरुण की तादात्म्यपन हो गए ना। जल है खाली, वर्षा में इंद्र। वरुण देवता हुए नहीं,
इसलिए इंद्र को देखना हो, सभी देवताओं में तादात्म्यपन्न देव का नाम इंद्र हो गए। सब में अनुगत इंद्र के कायव्यूह प्रकाशव्यूह रूप हो गए, क्योंकि वरुण कुपित हुए या इंद्र कुपित हुए। इंद्र का हार खत्म कर दिया ना भगवान ने, अभिमान हो गया था, उसके अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, गिरिराज का पूजन करवा दिया। तो गिरिराज का पूजन करवा दिया तो ये जो इंद्र हो गए, चूँकि उनके राजा हैं, इसलिए राजा जो हो गए ये सर्वदेव भावापन्न, सर्वदेवों में तादात्म्यपन्न जो देवता वही इंद्र हो गए। पृथक से दर्शन दे सकते हैं, लेकिन वस्तुतः जितने देव हैं उनमें तादात्म्यपत्ति जिनकी है तभी तो देवराज इंद्र होंगे। वैश्वानर कौन होगा? सकल स्थूल प्रपंच में तादात्म्यपन्न, तो देवराज इंद्र का अर्थ क्या हुआ? सकल देवताओं में तादात्म्यपन्न, सर्वदेव के रूप में इंद्र का ही दर्शन होता है। सर्वदेव का विग्रह इंद्र का ही क्या है? कायव्यूह है, प्रकाशव्यूह है। गुरुजी विष्णु भगवान को हाँ क्या कह रहे हैं? विष्णु भगवान को उपेंद्र कहा गया, तो क्या विष्णु भगवान इंद्र से छोटे हैं? हाँ, वामन भगवान, वामन बड़े थे या इंद्र बड़े थे भैया? इंद्र के बाद में वामन हुए। उपेंद्र भगवान विष्णु का अवतार होने पर भी आयु की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन बड़े हुए, इंद्र या वामन? इंद्र बड़े भाई, इसलिए उपेंद्र माने इंद्र के छोटे भाई, वामन रूप से ऐसा है। अच्छा लो जी, शिव जी का विवाह हो रहा था तो गणेश जी का पूजन क्यों किया बताइए? गणेश जी का तो विवाह होगा फिर बेटा होगा, बेटा भी बड़ा नहीं छोटा बेटा होगा गणेश। बड़े बेटा स्कंद होंगे, कौन? कार्तिकेय, अनादि है, सुर अनादि जी अजान है या नहीं? अभिव्यक्ति की दृष्टि से क्या हुआ? गणेश जी की आयु का अंकन है, सुर अनादि जी अजान। इसी प्रकार से इंद्र अगर पृथक से दर्शन देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन समस्त देवता जो हैं उनके कायव्यूह प्रकाशव्यूह रूप हैं, इसलिए सब में तादात्म्यपन्न, सब में तादात्म्यपन्न, सर्वदेवों में तादात्म्यपन्न जो कौन है? जीव है, उसी का नाम इंद्र हो गया। हाँ कहाँ था? नीचे से दूसरे शास्त्र के विपरीत से। शास्त्रोक्त विपरीत से स्वाभाविक से कार्य मनुष्यत्वादि का एवं स्थावरांतोत्कर्ष यह हुआ। अगर कोई व्यक्ति वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म को न करके विपरीत चेष्टा करे तो फिर क्या होगा? मनुष्य से लेकर के स्थावर तरलता गुल्म इत्यादि शरीरों को प्राप्त करेगा, अपकर्ष होगा। मनुष्य जो है मध्य में है, तो मध्य में जो वस्तु होती है या व्यक्ति होता है उभयनिष्ठ हुआ या नहीं? तो देवता आदि की तरह की दृष्टि से अपकर्ष हुआ मनुष्य शरीर, पशु आदि की अपेक्षा उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है, मध्य है। इसलिए कहा तीर्ण तरुलता गुल्म इत्यादि को प्राप्त हुआ। जंगम प्राणी चुचुंदर आदि, चमगादड़ आदि स्थावर प्राणी। चमगादड़ जो है पक्षी होने पर भी दूध पिलाती है, स्तन युक्त, और दूध उसको होता है। यही पक्षी में अपवाद है वो चमगादड़, और जो चिड़ियाँ होती हैं वो दूध नहीं, लेकिन चमगादड़ अपवाद स्वरूप है, उसको दूध भी होता है, चमगादड़ी। पक्षी होने पर भी दूध युक्त देने वाली चिड़िया।
ते चमगादड़ हो वो अवतार। तुलसीदास जी के समय तक अवतार शब्द जन्म के अर्थ में प्रयुक्त होता था। पुण्य कहो रावण अवतार, ते चमगादड़ वही अवतार ही। एक ने वृंदावन में पूछ दिया हमको, चमगादड़ का अवतार बड़ा विचित्र है। हमने कहा तुलसीदास जी के समय तक अवतार शब्द जन्म के अर्थ में प्रयुक्त होता था। आगे भक्ति इतनी बढ़ी, सूर तुलसी मीरा इन सब के कारण कि अवतार शब्द दूर हो गया भगवान के जन्म में ही। जन्म कर्म से मैं दिव्यम, नहीं तो ते चमगादड़ वही अवतार ही। पुण्य कहो रावण अवतारा, अब मैं रावण के अवतार का वर्णन करता हूँ। वहाँ अवतार का अर्थ जन्म है, पहले जन्म ही होता था। अवतार का अर्थ भक्ति की प्रगल्भता इतनी हुई कि अवतार शब्द का उत्कर्ष हो गया। शब्द के भी भाग्य होते या नहीं। अवतार शब्द का क्या हो गया? उत्कर्ष हो गया। अवतार का अर्थ हो गया भगवान का जन्म। भगवान को कहना पड़ा जन्म कर्म च में दिव्यम, अब अवतार। अब गांधी जी की कृपा से हरिजन शब्द का अपकर्ष हुआ है, उत्कर्ष हुआ है। अपकर्ष हुआ ना। गांधी जी ने सोचा कि उत्कर्ष बंटा ढार कर दिया, ये हरिजन है। नहीं तो हरिजन जान प्रीति अतिवारी जिम हरिजन ही उपज न कामा। हरिजन माने भगवान के भक्त। गांधी जी ने ऊपर उठाना चाहा, गिरा दिया। क्या गांधी जी ने अपने अक्ल से सोचा क्या कि इनको ऊपर उठावे? हरिजन है ये, बाकी हरिजन नहीं है, भगवान के व्यक्ति नहीं है। तो उठाना चाह, आप कोई कह दे ये हरिजन है, उत्कर्ष का द्योतक हुआ या अपकर्ष का? गाली मानता है। गाली मानेगा। गांधी जी ने उठाना चाहा, बेचारा हो, उत्कर्ष क्या होगा? गाली बन गए। गांधी जी का कल पे तरस। हरिजन किसी को बोलते लड़ने को आते हैं आजकल। हाँ, तो गांधी जी की कृपा। लड़ाई होती है हरिजन, हाँ। हरिजन क्यों बोल भी। ऐसे संप्रदाय शब्द उत्कर्ष का द्योतक था। अब कहीं सांप्रदायिक है, मैंने हीनता का द्योतक हो गया। शब्द का भी क्या होता है? भाग्य होता है। समय आने पर शब्द उत्कर्ष का द्योतक हो जाता है, समय आने पर अपकर्ष का द्योतक हो जाता है। उधर जहाँ का शब्द है वहाँ कह दें मैडम, तो एक व्यक्ति एक के प्रशंसा में बार बार मैडम मैडम कह, हमको मैडम मत कहा करो। जहाँ से शब्द लिया वहाँ गाली है या नहीं? हमको मैडम मत कहा करो। ऐसे यह हुआ मनुष्यत्वादिको हि ब्रह्मांत उत्कर्ष शास्त्रोक्त विपरीत स्वाभाविक कार्य मनुष्यत्वादिक एवं स्थावरांतोपकर्ष। मनुष्य आदि बीच में है ना मनुष्य। यहाँ से ऊपर की ओर से देखेंगे तो मनुष्य अपकर्ष को प्राप्त हुआ, नीचे की ओर से देखेंगे तो बीच वाला उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। यह जो भूमंडल है, भूवास्व इत्यादि से नीचे है या नहीं, अतल वितल आदि से ऊपर है, ऐसे मनुष्य बीच में है। मनुष्यत्वादिक एवं स्थावरांतोपकर्ष। स्थावरांत माने तरुलता गुल्म इत्यादि जो हैं स्थावर प्राणी। जंगम माने पाँव युक्त चलने फिरने आदि में संपन्न। लेकिन वृक्षादि हैं, लता इत्यादि हैं, अंतर्निहित इनमें इंद्रियां होती हैं, इसलिए ऊपर चढ़ने में ये सब में समर्थ हैं। लेकिन इंद्रिय द्वार नहीं, वास्तव में जंगम प्राणी नहीं, स्थावर प्राणी है। शास्त्रोक्त विपरीत स्वाभाविक। बहुत बढ़िया। शास्त्र के विपरीत कर्म करने पर फिर क्या होगा? स्वाभाविक कार्यम।
जन्मांतरीय संस्कार के वशीभूत होकर कर्म अगर करें, शास्त्र को ताक पे रख कर के, तो मनुष्य बीच में मनुष्य से लेकर स्थावर पढ़े स्थावरांत शरीर का अपकर्ष हो सकता है। यथा चैतत तथा त्रयो वावलोका इत्यादि न वक्ष्यामः कृष्णेन एव अध्याय से सेना। अब जो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है उसमें 3 कह देने पर भी काम चल जाता है। भू का अंतर्भाव किसी में अन्य नहीं है, भूवाह में ऊपर के लोगों का अंतर्भाव हो जाता है और नीचे के लोग त्रिलोक की जब कहते हैं भूलोक में नीचे के लोगों का अंतर्भाव हो जाता है। भूवा में किसी का अंतर्भाव नहीं होता, स्वा में ऊपर के लोगों का अंतर्भाव हो जाता। भू कहने पर नीचे के लोग का भी अंतर्भाव हो गया भू में। भूवा में किसी का अंतर्भाव नहीं हुआ, स्वा में ऊपर के लोगों का अधिकार क्या हो जाता, समावेश हो जाता है। इस प्रकार से त्रिभुवन भी कहते हैं, चतुर्दश भुवन भी कहते हैं। हमारे जीवन में त्रिभुवन कौन है? लो जी, क्या डालमा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रिभुवन या 3 गुण सत्व रजस तमस नारायण। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत राष्ट्र बनाएंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।